हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर से बात करेंगे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, लेक्चर नंबर 2। तो इसमें अब बात आ जाएगी सिस्टमिक रूट की। इससे पहले हमने लेक्चर में कहा था ड्रग्स जो दिए जाते हैं भाई लोकल रूट से। अब हम उन ड्रग्स की बात कर लेंगे, उन मेडिसिन की बात कर लेंगे जो सिस्टमिक रूट से दिए जाते हैं, ताकि हमारा ड्रग ब्लड में पहुंच जाए। ड्रग शुड रीच द ब्लड। तो इसका क्लासिफिकेशन जो है, वर्गीकरण है, वो ऐसे है। एक तो एंट्रल रूट। एंट्रल का मतलब ही है कि ड्रग हमारा एलिमेंट्री कैनाल में दिया जाएगा। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड और इसको हम एलिमेंट्री कैनाल के माध्यम से ही देते हैं। तो इसमें तीन प्रकार के रूट्स हैं। एक तो ओरल रूट। ओरल रूट का मतलब हुआ कि ड्रग इज प्लेस्ड इन द माउथ एंड इज स्वेलोड। इसमें ड्रग दिया जाएगा थ्रू माउथ, मगर इसमें कंडीशन है इसको स्वेलो निगलना ही है, तो ही वो आएगा वाया एलिमेंट्री कैनाल, तो ही हम उसको ओरल रूट कह सकते हैं। दूसरा नाम ओरल का है पर ओरल। दूसरा हो गया इसमें सबलिंगुअल, मींस ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग। ड्रग को हम टंग के नीचे, जीभ के नीचे रख देते हैं। उसके बाद तीसरा हुआ बक्कल रूट। तो ड्रग इज प्लेस्ड इन द बक्कल कैविटी एंड नॉट स्वेलोड। तो यहाँ भी वही एक कंडीशन है, ड्रग को हम बाकायदा बक्कल कैविटी में ही रख देते हैं और इसको हम स्वेलो नहीं करते हैं। और नेक्स्ट आता है रेक्टल रूट। ड्रग इज प्लेस्ड इन द रेक्टल कैविटी। नेक्स्ट, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये जो हम ओरल रूट की बात कर रहे हैं, या ये रूट्स जो हमने बताए अभी, इनके एडवांटेजेस क्या है? एक तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हुआ पेशेंट खुद ब खुद इसको ले सकता है। ड्रग को माउथ में केवल डालना है, पानी के साथ निगलना है और कुछ नहीं करना है। तो मोस्ट इजी है ये, मोस्ट कन्वीनियंट है ये, मोस्ट नेचुरल है, कुदरती है। जो नेचर ने हमें इस तरह की माउथ ओपनिंग दी है, आपको ड्रग इसमें रख देना है, मेडिसिन, चाहे टेबलेट रखें, कैप्सूल रखें, कुछ भी रखें, तो आपको केवल पानी वगैरह के साथ निगलना है। मोस्ट इकोनॉमिकल, मीन्स इसमें हमें किसी स्पेशलिस्ट की बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट ही हमारे पास है। और लार्ज नंबर ऑफ डोजेज फॉर्म्स। डोजेज फॉर्म में पहले बता ही चुके हैं, टेबलेट, कैप्सूल्स वगैरह। खासकर सॉलिड डोजेज फॉर्म, टेबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, ओरल पाउडर्स हैं, ये भाई हम माउथ के ज़रिए ओरल रूट से दे सकते हैं। और लिक्विड डोजेज फॉर्म जैसे मिक्सचर हो गए, सिरप्स हो गए, एलिक्सर्स हो गए, ये हम ओरली दे देते हैं। हज़ारों सॉलिड या लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हम ओरल रूट से देते हैं। लेकिन उसके बाद हम कुछ डिसएडवांटेजेस भी इसकी देखें कि एक तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज स्लो। एब्जॉर्प्शन थोड़ा धीमे हो जाता है, क्योंकि ड्रग को पहले भाई स्टमक में पास होना है, फिर वहाँ ब्रेक होगा, फिर वो एब्जॉर्ब होगा, फिर इंटेस्टाइन तक पहुँचेगा, तब उसका एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड में। इसी तरह जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्लो है तो एक्शन भी स्लो है, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो। और बायो अवेलेबिलिटी भी ड्रग की स्लो है। और डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग इन द स्टमक। स्टमक में कई बार ब्रेक हो जाता है ड्रग, क्योंकि HCl है, कई सारे एंजाइम्स हैं, वो ओरली ड्रग को ब्रेक करते हैं। जैसे कि इंसुलिन है या कुछ हार्मोन्स हैं, इनको हम ओरली बिल्कुल नहीं दे सकते। और ड्रग कॉजेज इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। इसमें कई एसिडिटी, कोई अल्सरेशन, इसके काफ़ी चांस रहते हैं, तो ओरली ड्रग देने से। और सबसे बड़ी बात जो है, इसको इमरजेंसी कंडीशन में हम नहीं दे सकते। नॉट सूटेबल इन इमरजेंसी कंडीशन, मीन्स अगर कोई कोमा में है, अगर कोई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की बात है, या अगर किसी का एनीमिया ज़बरदस्त, ये जो हीमोग्लोबिन के लेवल 4-5 है, 6 है, तो उस केस में भाई ओरल रूट फेल हो जाता है। उस वक्त हमें कोई दूसरा रूट देखना पड़ेगा। दूसरा है अंडरगोज फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट का मतलब हमने ओरली ड्रग दे दिया, साइट पर पहले से पहुंचने से पहले ही लिवर में कुछ इसका मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है और ड्रग की एब्जॉर्प्शन थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। दैट इज फर्स्ट पास इफेक्ट। नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय सबलिंगुअल रूट। जो हमने बात की, ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग विदाउट वाटर। यहाँ पर टंग के नीचे, जीभ के नीचे ड्रग को
रखना है, मेडिकेशन को रखना है विदाउट वाटर। और ड्रग का क्या हो जाता है, इट ब्रेक्स फ्रॉम डोजेज फॉर्म एंड गेट्स एब्जॉर्ब इन द माउथ। जैसे आपने कोई टेबलेट उनको कोई लोजेंजेस या कोई कैप्सूल जीभ के नीचे रखा और वहाँ जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके साथ कांटेक्ट में आके ब्लड वेसल्स भी हैं, अपने आप वो गल जाता है और गेट्स एब्जॉर्ब इन द माउथ। सबसे बड़ी एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन ऐसा ड्रग है, ये एंजाइना पेक्टोरिस जिनको ये हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है ये सबलिंगुअल रूट। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन फास्ट, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, फर्स्ट पास इफेक्ट कोई नहीं होता है, नो चांस ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द स्टमक क्योंकि इसको हम निगलते हैं ही नहीं, नो गैस्ट्रिक इरिटेशन और बायो अवेलेबिलिटी बेटर है ओरल रूट के मुकाबले में, और इम्प्रूव्ड पेशेंट कॉम्प्लायंस, मगर पेशेंट भी इसके साथ कोई उसको भी प्रॉब्लम नहीं इस तरह के रूट में, क्योंकि ड्रग को सिर्फ जीभ के नीचे रखना ही है उसको। अब ये कैसे हो जाता है मैकेनिज्म, ड्रग डायरेक्टली पासिस वाया वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग एंड फ्लोर ऑफ द माउथ थ्रू रेटिकुलेटेड वेन। वहाँ जो उसके जीभ के नीचे खास तरह की वेन रहती है उसको रेटिकुलेटेड वेन कहते हैं, इट लाइज अंडरनीथ द ओरल म्यूकोजा। इसके माध्यम से ही ड्रग धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना हो जाता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, एक आपने ड्रग को रख दिया जीभ के नीचे अंडर द टंग, अब आप कोई चीज़ खाना भी शुरू करोगे तो वो दिक्कत आ जाती है, या आपने पानी पी लिया ड्रिंकिंग वगैरह, ये बिल्कुल गलत है, या अगर आपने गलती से इसको स्वेलो कर लिया तो भी दिक्कत आएगी, और स्मॉल डोजेस इसमें दिए जाते हैं वो दिक्कत है। अनकोऑपरेटिव पेशेंट, जैसे कोई पेशेंट माउथ खोले ही नहीं, वो जीभ के नीचे लगाने ही नहीं दे, तो फिर वो दिक्कत कर लेता है। अब एग्जाम्पल्स कुछ ड्रग्स की है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन एंजाइना पेक्टोरिस में दिया जाता है इस रूट से, रिजाट्रोपैन दिया जाता है, ब्यूपिनॉर्फिन, ये कुछ ड्रग्स हैं जो भाई सबलिंगुअली अंडर द टंग दिए जाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आएगा बक्कल रूट। बक्कल रूट का मतलब है हम ड्रग को बक्कल कैविटी, जो हमारी माउथ की स्पेस है, बक्कल स्पेस, इट इज लोकेटेड सुपरफिशियल टू ब्यूसिनेटर मसल। ब्यूसिनेटर मसल एक खास तरह का मसल रहता है कि जो हमारे ड्रग को ये जो चीक्स और दांतों के बीच चबाने में हेल्प कर लेता है, बड़ा योगदान है इस ब्यूसिनेटर मसल का। और ड्रग्स जो दिए जाएंगे, जो मेडिकेशन दिया जाएगा बक्कल रूट में, इट इज़ ईदर हेल्ड या अप्लाइड इन द बकल एरिया, या तो आप मुंह में रख लीजिए या तो कोई चीज़ आप माउथ में अप्लाई कर लीजिए लोकली। तो माउथ में जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है जिसको कहते हैं ओरल म्यूकोजा, इसके माध्यम से ही ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगा इनटू ब्लड। और इसका क्या किया जाता है एप्लीकेशन, कुछ खास तरह की इमरजेंसी मेडिकेशन जैसे मिडाजोलैम, डाइजिपाम, ये मिर्गी में दिए जाते हैं। अगर एपिलेप्सी का दौरा पड़ गया तो हम बक्कल रूट के माध्यम से ये दो तरह के ड्रग्स दिए जा सकते हैं। और कौन कौन से डोजेज फॉर्म्स दिए जाएंगे बक्कल रूट से, एक तो टेबलेट्स, उनको खास तरह की टेबलेट्स कहते हैं लोजेंजेस, ये अपने को चूसने पड़ते हैं, चिविंग करनी पड़ती है, इनको निगलना स्वेलो नहीं करना है, उनको लोजेंजेस कहते हैं। जैसे विटामिन सी की कोई टेबलेट है, और कुछ फिल्म्स आप लगा लें माउथ के अंदर, या कुछ स्प्रे की बात है, या पेंट्स की बात है, गम है, या कुछ सेमी सॉलिड प्रिपरेशन और भी कुछ है। एडवांटेज क्या है इसमें, कोई फर्स्ट पास इफेक्ट वाली बात नहीं है, एब्जॉर्प्शन भी फास्ट है और ड्रग स्टेबल है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या हैं, अगर आपने इसको स्वेलो कर लिया, इफ स्वेलोड, जो भी एडवांटेजेस हैं वो आदमी लूज करेगा। और दूसरी बात, स्मॉल डोजेस ऑफ ड्रग्स दिए जाएंगे, स्मॉल डोज लिमिट इसकी है, और सभी ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो जाते हैं बाय बक्कल रूट, फ्यू ड्रग्स गेट एब्जॉर्ब। तो कौन से ड्रग्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो लिपोफिलिक है, जो लिपिड सॉल्युबल है, ज़्यादातर वही ड्रग्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और अगर ड्रग का किसी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब है, बिटर है, तो वो वाले ड्रग्स तो हम माउथ में बिल्कुल नहीं ले सकते। और ब्यूसिनेटर मसल जो हम बात कर रहे थे इसमें बकल कैविटी में, इट कंप्रेसेस द चीक्स अगेंस्ट टीथ यूज्ड इन चिविंग, ये इसका योगदान है। और कई तरह के ड्रग्स पर भी विचार हो रहा है कि ताकि हम बक्कल रूट से ही दे दें, जैसे कि कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ पेप्टाइड्स हैं, दे हैव बीन स्टडीड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बाय बक्कल रूट, इन पर विचार
रिसर्च हो चुका है, जैसे कि कोई ग्रोथ फैक्टर है, ग्रोथ फैक्टर बीटा 3, कैल्सिटोनिन है, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स हैं जो कि कई सारी बीमारी, डायबिटीज़ मिल्टस वगैरह में भी ये ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड ड्रग्स दिए जाते हैं। थैंक यू।